तो सोचिए, एक तरफ एक अंतर्राष्ट्रीय टकराव, दूसरी तरफ सिर्फ 48 घंटे की डेडलाइन, और फिर एक ऐसा फैसला आता है जो पूरी दुनिया को हैरान कर देता है। आज हम इसी उलझे हुए मामले की परतें खोलेंगे, जहां एक ही सच के दो दावेदार हैं और दोनों की कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक अल्टीमेटम से। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका ने ईरान को ठीक 48 घंटे का वक्त दिया। सबकी नजरें मानो घड़ी पर टिक गई थीं और पूरी दुनिया के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि जब ये काउंटडाउन खत्म होगा तो आखिर होगा क्या? क्या एक नया युद्ध शुरू होने वाला है? माहौल में तनाव बहुत ज्यादा था और हर कोई बस इंतजार कर रहा था। लेकिन फिर जो हुआ उसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी। अच्छा, तो चलिए अब इस यू टर्न को समझते हैं। डेडलाइन खत्म होती उससे पहले ही कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सारे के सारे समीकरण ही बदल कर रख दिए। और ऐलान क्या होता है? अटैक ऑफ। जी हाँ, हमला टाल दिया गया है। जिस मिलिट्री एक्शन का डर पूरी दुनिया को सता रहा था, उसे अचानक रोक दिया गया। पर सवाल ये है कि ये फैसला लिया कैसे गया और क्यों? यहीं से तो कहानी असल में दिलचस्प होनी शुरू होती है। तो असल में हुआ ये कि हमले को 5 दिनों के लिए टाल दिया गया, और इस इतने बड़े फैसले का ऐलान किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं बल्कि एक सोशल मीडिया पोस्ट से किया गया, वो भी 48 घंटे की डेडलाइन खत्म होने के कुछ ही घंटे पहले। अब यहीं से मामले का असली मजा शुरू होता है। घटना एक, लेकिन उसे लेकर दावे दो, और दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे। एक तरफ अमेरिका की अपनी कहानी और दूसरी तरफ ईरान का अपना जवाब। तो आखिर ये यू टर्न लिया क्यों गया? अमेरिका का कहना है कि भाई सकारात्मक बातचीत चल रही है, लेकिन ईरान इसे सिरे से खारिज कर देता है और कहता है बातचीत की बात बिल्कुल झूठ है। एक ही घटना पर दो अलग अलग हकीकतें। अमेरिका के हिसाब से ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि पिछले 2 दिनों से ईरान के साथ पॉजिटिव बातचीत चल रही थी। मतलब इसे एक डिप्लोमेटिक कामयाबी की तरह दिखाया गया। पर ईरान ने इस दावे को पूरी तरह से नकार दिया। उनका कहना था कि अमेरिकी भरोसे के लायक ही नहीं है और ये फैसला किसी बातचीत की वजह से नहीं बल्कि हमारे हमलों के डर से पीछे हटना है। मतलब डिप्लोमेसी नहीं बल्कि सीधी सीधी हार। ईरान सिर्फ बातें नहीं कर रहा था, जमीन पर जो हो रहा था वो उनकी बातों को और भी ज्यादा वजन दे रहा था। यहाँ बात सिर्फ शब्दों की नहीं, एक्शन की थी। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 76। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इतनी मिसाइल शिपमेंट्स लॉन्च की। मतलब ये एक सीधा सीधा मैसेज था कि उनके पास गोला बारूद की कोई कमी नहीं है और वो कयामत तक लड़ने को तैयार बैठे हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ईरान जमीन पर एक के बाद एक ऐसे कदम उठा रहा था जो सीधी चुनौती थी। उन्होंने इराक के एरबिल में घातक ड्रोन हमले किए। हर मिसाइल का जवाब मिसाइल से और हर ड्रोन का जवाब ड्रोन से दिया। उन्होंने एक ऐसे संघर्ष को इतना लंबा खींच दिया जिसे अमेरिका 1 हफ्ते में खत्म करने की सोच रहा था। और ईरान ने दुनिया को साफ साफ बता दिया कि उनकी डिक्शनरी में सरेंडर जैसा कोई शब्द है ही नहीं। तो अब हमारे सामने इतने सारे सबूत हैं, पर वो एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सच में एक हार थी या फिर किसी बहुत बड़ी योजना का हिस्सा? तो फिर इस यू टर्न के पीछे की असली कहानी क्या है? बातों और जमीनी हकीकत के बीच ये जो इतना बड़ा फासला है, वो हमें 2 संभावनाओं की तरफ ले जाता है। पहली संभावना तो ये है कि ये एक मजबूरी में उठाया गया कदम था। हो सकता है अमेरिका ने ईरान की सैन्य ताकत और उसके हौसले को कमाका हो, और जब उन्हें हकीकत का पता चला तो उन्हें पीछे हटना पड़ा। और दूसरी संभावना, ये एक सोचा समझा धोखा हो सकता है। हो सकता है कि हमले को टालना किसी बड़ी अनदेखी योजना का हिस्सा हो, और ये जो बातचीत की कहानी है वो दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए हो। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को एक मजबूत देश के सामने मात खाते देख रहे हैं, या ये सब एक बहुत बड़े कदम से पहले की शांति है, एक स्ट्रेटेजिक पॉज? इसका जवाब जो भी हो, ये बात तो तय है कि आने वाले वक्त में ग्लोबल पॉलिटिक्स की दिशा यही तय करने वाला है।